नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करेंगे बिहार बुलेटिन की। तो बिहार विधान परिषद चुनाव के ऐलान के बाद अब सूबे में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ताल ठोकने लगे हैं नेता। इसी क्रम में शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रभारी, जिला प्रभारी और सभी जिला अध्यक्ष की बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार बीजेपी के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कहा कि आगामी 4 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद के चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को पंचायत जनप्रतिनिधियों को बताना है और उन्हें एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में 24 सीट पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत तय है। पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भी तत्पर है। साथ ही साथ पंचायतों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी दावा किया गया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि समस्तीपुर से सामने आई है। समस्तीपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। बदमाशों पर नकेल कसने के मामले में पुलिस विफल होती नजर आ रही है और हाल ही में समस्तीपुर के मथुरापुर बाजार से बदमाशों की एक करतूत सामने आई है। यहां 3 बदमाशों ने, जो कि हथियारबंद अपराधी थे, उनकी तरफ से एक व्यवसायी से 9.5 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार शाम की है। लूट के दौरान व्यवसायी ने विरोध किया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी। हालांकि गोली व्यवसायी के पैर में लगी है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। इधर घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल मथुरापुर बाजार समिति के पास की यह घटना है और घटना के बाद जुटे लोगों ने आनन फानन में जख्मी व्यवसायी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं इस घटना की सूचना के बाद ही जिले के पुलिस कप्तान और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गए और इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। बताते चलें कि कुछ महीने पहले भी इसी व्यवसायी की दुकान में घुसकर कुछ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं अब जदयू के शीर्ष नेताओं के बीच विवाद की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। बिहार की राजनीति में फाल्गुन की हल्की गर्मी के तापमान तेज होने लगा है और इसी मसले पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए साफ कह दिया है कि कुछ भी नहीं है। इससे पहले केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने शनिवार को अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि जदयू प्रदेश नेतृत्व में 7 लोगों की सूची जारी कर उन्हें यह अधिकृत किया है कि पार्टी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए सही 7 लोग अधिकृत हैं। इसी क्रम में पूर्व में नियुक्त पार्टी प्रवक्ता सुहेली मेहता को हटा भी दिया गया। तो वहीं मामले पर मुंगेर के पत्रकारों से बातचीत के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से सभी जिला अध्यक्षों को पत्र जारी करने पर ललन सिंह ने कहा कि इसकी कोई भी बात नहीं है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। पार्टी में जो लोग बोलने के लिए अधिकृत हैं उनका नाम सबको भेजा गया है और हम लोगों ने केवल जिम्मेदार व्यक्तियों की सूची सभी जिला अध्यक्षों को भेजी है। हमारे मुखिया नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में जब कुछ ऑल इज वेल है। और यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बिहार पर फोकस कर सकता है। सूत्रों के अनुसार शीर्ष नेतृत्व बिहार में बीजेपी के संगठन से लेकर सरकार तक व्यापक फेरबदल किया जा सकता है। 2024 के लोकसभा और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए जा सकते हैं। बिहार में हुए 2020 में विधानसभा चुनाव में 74 सीटों के साथ बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसका इनाम बिहार बीजेपी अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल को मिल सकता है। उनको केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं वैश्य जाति से वो आते हैं और बतौर अध्यक्ष उनका कार्यकाल इसी साल अगस्त में समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही आने वाले दिनों में उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस दौरान मुजफ्फरपुर से भी एक खबर सामने है, जहां पर तीसरी बार बीजेपी के सांसद बने अजय निषाद, जो कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही साथ बिहार में यादवों की 14% आबादी है। ऐसे में आरजेडी को टक्कर देने के लिए बीजेपी का एक धड़ा चाहता है कि बिहार में बीजेपी यादव नेताओं को आगे बढ़ाए। तो वहीं बिहार में बीजेपी कोटे में मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी इस वक्त हो रही है। खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। साथ ही सामाजिक समीकरण साधते हुए बिहार में बीजेपी खुद को और मजबूत करना चाहती है, इसीलिए एक बड़े फेरबदल के संकेत दिए जा रहे हैं।
और प्रदेश में भागलपुर में हुए बम विस्फोट की जांच अभी भी जारी है। पटना से आई एटीएस टीम ने इस जांच को शुरू किया और वहीं अब बीडीडीएस टीम अनुसंधान का काम कर रही है। ऐसे में एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम भी गठित की गई, तो वहीं वो भी अनुसंधान में जुटी हुई है। मौके पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने शनिवार को घटनास्थल का एक बार फिर से जायजा लिया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जल्द ही इस पर कार्रवाई करेगी। इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अभी सारी बातें नहीं बता सकते, लेकिन अनुसंधान पूरा हो जाने पर सारी बातें बताई जाएंगी। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि गणेश सिंह के यहाँ पर अवैध तरीके से पटाखा निर्माण किया जाता था, जिसके चलते ये घटना घटी है। तो वहीं दूसरी ओर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा है कि इस केस के तहत लीलावती के परिवार को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। साथ ही तातारपुर में थाने की लापरवाही पूर्ण रूप से देखी जा रही है, जिसी वजह से तातारपुर थानाध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ ही लोगों से अपील करते हुए एसएसपी ने कहा है कि जहां भी अवैध तरीके से कोई भी कार्य चल रहा हो, उसकी सूचना नजदीकी थाने में जरूर दे। और सरकारी नौकरी या ट्रांसफर के लिए अक्सर घूस मांगने का मामला सामने आता रहा है, लेकिन इन दिनों बिहार में कुछ अलग तरीके से ही घूस मांगी गई। पूरा मामला आपको बता दें कि बिहार के कटिहार से जुड़ा है। यहाँ पर एक मेडिकल अफसर और एएनएम के बीच की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। दरअसल इस वायरल ऑडियो में ट्रांसफर को लेकर बातचीत की जा रही है और बदले में मेडिकल अफसर बस एक चुम्मा मांग रहा है। आपको बता दें, वायरल ऑडियो किस दिन का है इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पीड़िता ने इस ऑडियो को लेकर चिकित्सा पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। ये पूरा मामला जिले के समेली प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है, जहां ये ऑडियो वायरल हुआ है। और वो ऑडियो वायरल होने के बाद जब बात बढ़ी तो मेडिकल अफसर डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने सफाई दी है और इसे एक गलतफहमी कहा। हालांकि इस मामले में पीड़िता सामने आई है और उसने कैमरे के सामने पूरी बात कही, जहां उसने साफ शब्दों में इस अफसर पर अभद्रता का आरोप लगाया है। और बिहार में 3 लड़कियों ने मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला सन्स रजौली नवादा का है, जहां 3 सगी बहनों के कारनामे की खूब चर्चा हो रही है। आरोप है कि ये तीनों ही बहनें शादी के बाद भी बड़े शातिराना अंदाज में गलत धंधा कर रही थी, लेकिन कस्टमर के घर पर आवाजाही ने इनकी पोल खोलकर रख दी है। ये पूरा मामला नवादा के रजौली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 बहनों को गिरफ्तार कर लिया। इस रेड के दौरान 15 लीटर देसी महुआ शराब के साथ 3 सगी बहनों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया है कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। दरअसल टुनटुन चौधरी की पत्नी साबो देवी, मोती चौधरी की पत्नी मंती देवी और नंदकिशोर चौधरी की पत्नी मीना देवी के घर से 5-5 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की गई। इन तीनों के खिलाफ ही अब उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और तीनों को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल तीनों महिला आपस में सगी बहनें बताई जा रही हैं और गांव में ही रहकर ये शराब का धंधा करती थी। तो वहीं पुलिस ने सूचना पर छापेमारी की, जिसमें 2 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया और दोनों ही के पास से आपको बता दें कि शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं इस दौरान 20 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। करीब 200 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब को भी विनष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरणों जैसे कि गैस सिलेंडर, चूल्हा, तसला, बर्तन जैसे तमाम जो चीजें वहां पर मिली हैं, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। और बिहार में रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जिसके चलते एक सास ने अपने ही दामाद पर गलत हरकतें लगाने का आरोप लगाया है। सास के मुताबिक इस काम में उसकी अपनी बेटी भी पति का सपोर्ट करती नजर आई। ये पूरी घटना जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र के कुरहारी गांव की है, जहां पर एक निवासी देवमतिया देवी ने अपने दामाद कुमार नागमणि और बेटी अंशु पर, साथ ही नितिन अंजलि कुमारी के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया है। तो वहीं इस सास ने धोखाधड़ी कर 35 लाख रुपए निकाल लेने का आरोप लगाया और तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। देवमतिया देवी के अनुसार उनके पति के रिटायरमेंट का 35 लाख रुपया गोडिया बैंक स्थित एसबीआई खाते में जमा है और सास का ये कहना है कि दामाद और बेटी ने मुझे विश्वास में लेकर पैसे निकाल लिए। इसकी जानकारी तब लगी जब रुपए निकालने वो बैंक में गई और
पैसे नहीं मिले। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शेखपुरा से खबर सामने आई है, जहां शेखपुरा के महूस थाना में औरैया गांव की एक किशोरी को उसके दूर के रिश्ते के एक दादा पर ही बेच देने का आरोप लगाया गया। यह आरोप किशोरी की मां ने लगाया है। इसको लेकर शनिवार को महिला ने शेखपुरा आकर एसपी को लिखित आवेदन देकर अपनी नाबालिग बेटी को सुरक्षित बरामद करने की गुहार लगाई है। बताया गया है कि 3 साल पहले पटना के खाजी कला में रहने वाले महिला के पति के मामा ने उसकी 14 साल की बेटी को अपने पास रखकर पढ़ने लिखने की बात कही और वो अपने साथ ले गया। 2 साल तक जब बेटी रिश्ते के इस दादा के साथ बढ़िया से रहती रही, लेकिन पिछले 6 महीनों से किशोरी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। फिलहाल महिला के तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लड़की की छानबीन की जा रही है। बिहार के कैमूर जिले में मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में मुस्लिम समुदाय की एक महिला ने हिजाब को लेकर जमकर बवाल किया। मामला शुक्रवार का है और शुक्रवार को अस्पताल में इलाज कराने आई महिला और उसके परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। इसी वजह से कुछ देर तक चिकित्सीय कार्य भी बाधित रहा। हालांकि जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच के लिए एसडीएम मोहनिया और एसीएमओ मौके पर पहुंच गए, जहां सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और पूरे मामले पर जानकारी ली गई। दरअसल जिला के मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में एक मुस्लिम महिला अपनी बच्ची का इलाज कराने गई थी। उस समय ड्यूटी पर चिकित्सक डॉक्टर प्रेम रंजन सिंह मौजूद थे। ऐसे में चिकित्सक द्वारा महिला को मास्क पहनकर आने की बात कही गई, जिसके बाद महिला भड़क गई। महिला का कहना था कि उसने हिजाब से चेहरा ढक रखा था, तो फिर मास्क की क्या आवश्यकता। लेकिन चिकित्सक ने कहा कि जब तक आप हिजाब उतारकर और मास्क पहनकर नहीं आएंगी, तब तक दवा नहीं लिखी जाएगी। यहां तक कि डॉक्टर ने महिला की दवा पर्ची पर मास्क पहनकर आने के बाद दवा लिखने की बात लिख डाली है। इसी बात के बाद जैसे ही महिला के परिजनों को ये बात पता लगी तो वहां हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते काफी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे। महिला ने यह भी बताया कि वो अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंची थी, लेकिन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक प्रेम रंजन द्वारा उसे हिजाब उतार कर आने के लिए कहा गया। जब उसने इनकार किया तो उसने पर्ची पर ही लिख दिया कि बिना मास्क पहने दवा नहीं देंगे।